प्रोवाइड करा दे। इन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के लास्ट में आपको दिया जाएगा। फ़िलहाल केवल आप आंसर देख के ये चेक कर ले कि किसका कितना सही हो पाया है, मतलब आप कितने सही कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दूसरे सवाल के भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हैं, तीसरे सवाल के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हैं, फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हैं एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब ये सब कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे। फ़िलहाल अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में कुल मिला के हम लोगों के द्वारा इतनी टॉपिक पे चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एल्काइल ग्रुप, दूसरा है नेचर ऑफ कार्बन एटम, तीसरा है नॉर्मल आइसो नियो एल्केन, चौथा आपका है एन एल्काइल। एन एल्काइल का मतलब होता है नॉर्मल एल्काइल, फिर आइसो एल्काइल और देन नियो एल्काइल। फिर पांचवा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। आपको दिए जाएंगे कुछ हाइड्रोकार्बन्स और बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री में जाएगा, कौन सा कार्बन 2 डिग्री और कौन सा कार्बन 3 डिग्री। बहुत सिंपल काम है, एक बार में आप लोग सीख जाइएगा। और लास्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के संकरण। कार्बन के संकरण के आधार पर आप ये पता कर पाइएगा कि किस कार्बन के पास बंधन में कितनी सिग्मा बंधन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात किए जाएंगे। तो सबसे पहला एल्काइल ग्रुप से काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एल्काइल ग्रुप आपके सामने है। वैसे ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा धीमा गति रखना बहुत समझदारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा के काम करता हूँ। तो अब आप यहाँ से देखना प्रारंभ कीजिए। देखिए एल्काइल ग्रुप जो होती हैं उसको सबसे पहले तो डिनोट किससे किया जाता है, ये देख लीजिए आर से, और एक सिंगल बॉन्ड आपको हमेशा ओपन अप रहेंगे। तो एल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं और एक सिंगल बॉन्ड ओपन रहता है जिसमें कोई आकर के कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अगर जनरल फार्मूले पे बात की जाए तो इसकी जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है CnH2n प्लस ऑफ 1। ठीक है, और जैसा कि इसके नाम को हम लोग तोड़ करके हमेशा से बनाते थे, जैसे एल्केन, एल्किन और एल्काइन में किए थे, तो इसके जब नामकरण आप कीजिएगा तो वो होगा एल्क प्लस ऑफ YL। और एल्क के बारे में आपको मैंने बताए थे कि एल्क जो है वो कार्बन के संख्या से डिसाइड होते हैं कि कार्बन का संख्या 1 है तो एल्क के जगह मेथ आएगा, कार्बन की संख्या 2 होगी तो एल्क के जगह पर एथ आएगा, और ऐसे करके हम लोग बात कर चुके हैं उस पर। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन 1 को ले लिया जाए। तो यदि कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो n का मान 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 × 1 2, 2 + 1 3, मतलब इसका सूत्र हो जाएगा CH3। और इसको नेमिंग कर देंगे हम लोग, चूँकि एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ आ गया, और चूँकि इसके द्वारा इस फॉर्मूले को फॉलो किया गया है इसलिए इसमें क्या लगा देंगे YL। इसको पढ़ा जाता है मेथाइल। क्या पढ़े जाएंगे? मेथाइल। नेक्स्ट जो आपका आएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे। अब 2 यहाँ डालिए तो 2 का डबल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5। तो ये आपका हो जाएगा C2H5। वैसे पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा इस पर वैल्यूज़ कैसे पुट किए जाते हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ। तो आपका एथाइल का सूत्र ये हो जाएगा। फिर अगर प्रोपाइल बोलेगा तो मैं लिखूँगा C3, और यहाँ देखिए मेरा तरीका क्या है, मैं सीधे 3 का डबल 6 और 6 + 1 7, मतलब दुगना में 1 जोड़ देने हैं। तो इसका नाम आपका हो जाना है प्रोपाइल। फिर आपका जो है C4, और 4 का 2 × 8 और 8 + 1 9। तो इसके जो नेमिंग हो जाएंगे दैट विल बी ब्यूटाइल। और एक लास्ट में कर देता हूँ C5। तो 5 × 2 = 10 एंड 10 प्लस में 1, 10 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो ये आपका हो गया पेंटाइल। ये क्या हो गया? पेंटाइल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में
आ रही होगी। अब हम लोग जो हैं थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है आपको इंट्रोडक्शन में दे दूं हैलोजन के बारे में। चलिए, तो अब हैलोजन टाइटल मैं बना दूं तो देखिए इसका बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ तो आपके सामने अब हैलोजन के बारे में बात होगी, बस थोड़ा सा इस पर बात करेंगे जिससे कि जब यूज में आवे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हैलोजन्स के नाम कितने फॉर्म में आ सकते हैं, देखिए कभी कभी हैलोजन पूरा नाम लेने पड़ेंगे, कभी कभी हैलो से भी काम चल जाएगा, और कभी कभी आपको इसके लिए हैलाइड्स सफिक्स लगा के बात करने पड़ेंगे। हैलाइड्स HALIDES। इसको अगर डिनोट करने की बात की जाए तो हैलाइड्स को डिनोट की जाती है X से, इट इज़ डिनोटेड बाई X। अब आपको बेसिकली 4 हैलोजन के बारे में केवल जानकारी रखनी है। सबसे पहली जो हैलोजन है वो है आपका F जिसको फ्लोरीन कहते हैं, दूसरा है Cl जिसको क्लोरीन कहते हैं, तीसरा है ब्रोमीन जिसको Br से डिनोट करते हैं, और लास्ट जो आपका काम का हैलोजन है वो आपका है आयोडीन जिसको I से डिनोट करते हैं। यदि फ्लोरीन का हैलो फॉर्म कोई पूछे तो आप उसको कहिए कि भाई फ्लोरीन को हम लोग कहते हैं फ्लोरो, FLUORO। अगर कोई कहे कि क्लोरीन का हैलो फॉर्म बताइए तो आप उसको बोलिए कि भाई इसको पढ़ा जाता है क्लोरो। फिर ब्रोमीन का हैलो फॉर्म कोई पूछे तो आप उसको बोलिए कि इसको पढ़े जाते हैं ब्रोमो, एंड आई का कोई पूछे तो इसको बोलेंगे आयोडो। बहुत सिंपल है। फिर अगर इसके हैलाइड के फॉर्म में नेमिंग करने हो तो देखिए इसके साथ क्या किया जाता है, बहुत सिंपल है। फ्लोरीन के लिए आपको बोलने हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए आपको बोलना है क्लोराइड, एंड ब्रोमीन के लिए आपको बोलना है ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए आपको बोलना है आयोडाइड, आयोडाइड। तो आप हैलोजन के बारे में भी जान गए। एक संक्षिप्त आपके पास जो है इसकी समझ हो चुकी है कि हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, और काम के जो हैलोजन्स हैं फिलहाल के लिए वो बस इतनी ही है। ठीक है, अब हम लोग एल्काइल ग्रुप को ख़त्म कर लिए। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए अब बात करते हैं नेचर के संदर्भ में, नेचर ऑफ कार्बन एटम को लेकर के अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेचर ऑफ कार्बन एटम पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं टाइटल ही लिख देता हूं। वैसे अंग्रेजी में ऊपर लिखे थे तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लिख देता हूं। कार्बन परमाणु की प्रकृति, कार्बन परमाणु की प्रकृति। चलिए एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझ जाना है कि बात क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक मीथेन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। कार्बन, ऊपर में H, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है, और यहाँ भी एक H है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मन ही मन उसका आंसर सोचिएगा। इस कार्बन के बारे में यदि बात की जाए तो ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड का इस्तेमाल दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने में कर रहा है? तो आपके मन में जवाब आएगा कि सर ये कार्बन तो अकेले ही है, इसके पास 4 बंधन बनाने की क्षमता तो है, बट चारों में से एक भी बंधन ये कार्बन के साथ नहीं बना रहा है, ये चारों के चारों बंधन हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। इस कार्बन को कहा जाएगा प्राथमिक हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी हिंदी में अगर कोई कहे तो आपको बोलना है प्राथमिक। और इसी को हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम। तो ये आपका मीथेन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? मीथेन के लिए। अब हम लोग जो हैं आपको इसके नेक्स्ट पोर्शन में लेके चलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन एटम तो समझ में आ गया। अब जो है हम लोग समझते हैं कि ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये कितनी डिग्रियां तक जा सकते हैं और ज़्यादा काम का कितना तक है। तो वैसे मैं बता दूं कि ज़्यादा काम तक आपका जो है, ज़्यादा काम का 3 डिग्री तक ही है।
लेकिन जा सकता है ये 4 डिग्री तक भी, ठीक है ना। कैसे, तो एक ही सूत्र में मैं सब कर देता हूँ। देखिए, तो एक स्ट्रक्चर मैं बना लूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस स्ट्रक्चर से, एक ही स्ट्रक्चर से सारा काम हो जाएगा, बहुत इसको लेंदी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद अगेन एक सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद मैं CH डाल देता हूँ, उसके बाद अगेन एक बॉन्ड में ऊपर बना देता हूँ CH3, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक और कार्बन, उसके बाद ऊपर में एक CH3 और एक नीचे सिंगल बॉन्ड से CH3, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड और ये आपका है CH2 एंड अगेन एक सिंगल बॉन्ड एंड दैट इज CH3। आई होप कि इतना से काम बन जाए। देखते हैं इतना से काम बनता है या नहीं। तो देखिए, अब जो है इस कार्बन पे बात करते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको आश्चर्य महसूस होगा कि मैं कैसे कैसे नेमिंग कर रहा हूँ। इस कार्बन के बारे में अगर बात करें तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और साथ में ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ई साइड में, राइट साइड में। तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। हाँ, हो सकता है आपके मन में अभी एक सवाल जोर शोर से उठ रहा हो कि सर जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आप बोले थे कि एक कार्बन है, उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, वो एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं था, तब आप उसको 1 डिग्री कार्बन एटम बोले। लेकिन ये तो एक कार्बन से जुड़ा है, तो फिर इसको 1 डिग्री क्यों? इसका जवाब मैं दूंगा आपके, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में यदि मैं बात करूं कि ये है, ये क्या है, तो देखिए इस कार्बन को यदि आप देखें तो एक इधर कार्बन से जुड़ा है और दूसरा इधर से जुड़ा है। तो ये कार्बन चूंकि 2 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 डिग्री कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम मतलब कोई भी कार्बन अपने 4 बंधन में जितने बंधन कार्बनों से जोड़ के रखेगा उतनी डिग्री उसकी कार्बन एटम कहलाएगी। अब इस कार्बन के लिए देखिए, ये कार्बन जो है एक इधर वाला कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इधर वाला और एक ऊपर में भी है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं इसका नाम क्या होने वाला होगा। इसका नाम है 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। और लास्ट ये इस कार्बन को देखिए, ये इधर से भी जुड़ा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, तो ये चारों तरफ से जुड़ा है। देन इसको बोला जाएगा 4 डिग्री कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कैसे डिसाइड करते हैं, यदि मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो सिंपली ये है कि इसके बारे में 2 नोट्स लिखे जा सकते हैं। पहली बात, यदि कार्बन के चारों बंधनों में, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बंधनों पर बात कर रहे हैं, चारों बंधनों में एक या एक भी नहीं, एक या एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी कार्बन नहीं किसी अन्य कार्बन से जुड़े हों, कार्बन से जुड़े हों, तो उसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। 1 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। सेंटेंस में क्या लिखा है बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, याद बस ये रखना है कि अगर कोई कार्बन के 4 बंधनों में अगर कोई एक बंधन या एक भी नहीं, एक भी कार्बन नहीं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि आपके पास एक कार्बन है और ये 4 बॉन्ड बनाया, इधर H है, इधर H है, इधर H है और इधर H है, इस कार्बन के 4 बंधनों में से क्या कोई कार्बन है, तो आप कहिएगा नहीं, चारों हाइड्रोजन हैं। फिर दूसरा, ये देखिए कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा
और ये भी अपना 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि इसके बारे में कोई पूछेगा या इसके बारे में पूछेगा या इसके बारे में पूछेगा, इन तीनों कार्बन को कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कार्बन चारों में से अगर कोई भी एक बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन से, तब पर भी वो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर नहीं भी बनाता, जैसे ये देखिए, ये कार्बन किसी और कार्बन से बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है। और इस कार्बन को देखिए, ये एक बंधन इससे बनाया है, फिर इस कार्बन के द्वारा भी एक बंधन ये इससे शेयर किया है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन दूसरी पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये कि इसके अलावा, इस एक पॉइंट के अलावा, यदि जो भी कार्बन है, अगर उसके द्वारा यदि किसी कार्बन के द्वारा 4 में से, उसके 4 जो हैं, उन 4 में से n बॉन्ड कार्बन से शेयर होते हैं, दूसरे कार्बन से शेयर होते हों, तो उस कार्बन एटम को n डिग्री कार्बन एटम, n डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कार्बन है, ये इधर एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, और नीचे भी एक CH3 है, और ऊपर एक हाइड्रोजन है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री, तो आप गिनती कीजिएगा कि इसके 4 में से कितने कार्बन से शेयर हैं। तो 1, 2 और 3, तो ये कार्बन आपका कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और अब कभी भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हुई। अब हम लोगों को जो एंटर करने थे, अब दूसरी नंबर में हम लोगों का जो अगला टाइटल था वो था आइसो नियो करके, ये टॉपिक हम लोगों को करने थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो एल्केन को लेकर का था। तो न्यू जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्या है देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉर्मल, आइसो और नियो एल्केन। एकदम आसान है, आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब पढ़ लिए हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा। तो मैं चालू करता हूं काम नॉर्मल से, 1 नंबर दे करके। देखिए, जितना भी अभी तक आप एल्केन पढ़े हैं वो सब के सब नॉर्मल ही थे। मतलब जैसे आपसे मैं कहता हूं कि प्रोपेन, ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पे, कि प्रोपेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप कहिए कि सर 3 गो कार्बन सीधा डालिए ऐसे, चूँकि ANE है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा, हो गया। अच्छा, अब ये जो प्रोपेन है ना, यही है N प्रोपेन, मतलब N आगे लगा के ऐसे डैश दे दिया, तो इसका मतलब यही है। मतलब जो आप अभी तक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो पढ़े थे, वो सब के सब नॉर्मल प्रोपेन ही थे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कोई बताए पूछेंगे तो आप ऐसे केवल खींच दीजिएगा, बात समाप्त हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है क्या? तो देखिए, आप हाइड्रोजन दे भी सकते हैं और न भी दीजिएगा ना, तो ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि बॉन्ड में हाइड्रोजन न दिखाने का मतलब है कि हाइड्रोजन वहाँ है। जैसे यहाँ कार्बन लिख दिए और एक तरफ कार्बन ये है और एक तरफ ये है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। अब इसके 2 बॉन्ड तो कार्बन से शेयर हो गए, अब 2 बॉन्ड किससे शेयर हुए अगर वो नहीं दिए गए हैं, तो आप मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन से ही शेयर हुआ होगा, और लोग इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको खैर पता होगा, लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं वो याद रखिए। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, 3 कार्बन है तो 3 डॉट, और भी टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2, 3, और ऐसे मिलाना होगा, 3 डॉट। ये जो आपको मैंने बना के बताया, ये भी आपका N प्रोपेन है। ये जितने डॉट है ना, वो उतने कार्बन को दिखाता है। ठीक है, 1-2 बनाएंगे, आप सीख जाइएगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपको पता ना हो।
अब अगला मैं करके दिखाता हूँ, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन लिखने हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एक लाइन से, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करने हैं। अब यहाँ जो बनाएंगे इसमें टेढ़ा करने हैं, तो 4 कार्बन है तो 4 डॉट 1, फिर ऐसे टेढ़ा ले जाइए 2, फिर टेढ़ा 3 और यहाँ पे 4 हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि सर हम ऐसे ना लिख करके, मुझे मन कर रहा है कि डॉट को मैं यहाँ लिख दूँ और ऐसे लेके चलूँ, एक के बाद ये 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद फिर यहाँ 4। तो क्या ये भी सही है क्या? तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट और इधर थर्ड डॉट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एन प्रोपेन का है और इसको आपको दिमाग में रखने हैं क्योंकि ये बहुत परेशान कर देता है। वैसे इसके नेमिंग करने के तरीके मैं आपको आगे अच्छे से सिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ भी। ये बेसिक है इसलिए चल रहे हैं। चलिए, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 और बना देता हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो एन ब्यूटेन के बाद नंबर आता है एन पेंटेन का। तो एन पेंटेन, तो पेंटेन है तो 5 कार्बन एक लाइन से लिख दीजिए और यहाँ पे 5 ऐसे ही लाइन बनाइए, एक, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट और 5वां डॉट। ये आपका एन पेंटेन का स्ट्रक्चर हुआ। फिर अगला एन हेक्सेन, इसके लिए 6 कार्बन, 3, 4, 5 और 6। इसके लिए 1 डॉट, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप ये आगे तक बढ़ाते जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप 10 तक इसको रखिए, आप अपने नोट्स में 10 तक इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना? आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो नॉर्मल वाला का काम खत्म। अब नॉर्मल जब निपट गया तो अब किसकी बारी आनी चाहिए? आइसो की। तो चलिए आइसो में अब एंट्री करते हैं। तो चलिए देखिए, अब आता है बारी आइसो एल्केन की। तो आइसो एल्केन को जब मैं स्टार्ट करूं, आइसो, देखिए आइसो एल्केन। अब देखिए ये जो आइसो एल्केन है इसके लिए होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक दिमाग में आप रखिए फॉर्मूला n-1। अब आपके मन में आया कि सर अब ये क्या होता है? तो n तो वही होता है जो पहले होता था, क्या? तो नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या n है। अब ये काम कैसे करता है तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, कि आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये हमारा जो है नॉर्मल ब्यूटेन तो है नहीं कि 4 गो कार्बन को सीधे कर दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको ब्रैकेट में लिखना होगा n-1, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब याद कीजिए कि ब्यूटेन में कई गो कार्बन होता था, तो आपको याद आएगा कि सर ब्यूटेन में 4 कार्बन होते थे, तो 4 और माइनस में 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना आया? 3। इसका मतलब है कि एक लाइन में 3 कार्बन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड। और ध्यान से देखिए, अब आप कहिएगा कि सर ये तो 3 गो कार्बन आप किए, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को इन दोनों किनारों को छोड़ के बीच में जो आया उससे कनेक्ट कर दीजिए नीचे की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके यदि आपको मैं कंटिन्यूअल लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए वो कैसे बनाया जाता है। तो 3 कार्बन के लिए आपको याद है कि 1 डॉट, दूसरा डॉट और तीसरा डॉट, और तीनों को मिला दिए तो ये 3 कार्बन को दिखाया और एक बीच में है। तो अब देखिए आपके पास विकल्प क्या क्या है, या तो लाइन नीचे खींच दीजिए नहीं तो ऊपर खींच दे, दोनों सेम है। मतलब आप लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं या आप ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते थे, 1 डॉट, दूसरा और इधर तीसरा, लाइन नीचे ना खींच करके ऊपर ही खींच देते। दोनों बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, आप सीख जाइएगा आराम से। सेकेंड जो आपका है आइसोब्यूटेन के बाद, वो देखिए क्या है। आइसोब्यूटेन के बाद मैं आइसोपेंटेन में एंट्री करता हूँ। आइसोपेंटेन, अब बताइए इसके लिए भी लिखेंगे n-1। अब पेंटेन के लिए
नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 5, तो 5 में से एक गया तो 4। इसका मतलब एक लाइन में कितने कार्बन होंगे 4, तो मैं लिखूंगा कार्बन 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 एंड कार्बन, सब सिंगल बॉन्ड। अब मैंने क्या बताया है कि आपको 5 कार्बन में 4 तो लिख दिए, लेकिन एक को लगाना है और इन दोनों को छोड़ के आपको बीच में इन दोनों कार्बन में जिसमें मन करता है उसमें अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर कर देता हूँ, तो इधर कार्बन लगा दी, तो ये आपका जो बना वो आइसोपेंटेन बन गया। इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे ये वाले ऐसे लिखेंगे, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, और इसको नीचे किए हैं तो मैं इसको नीचे भी ला सकता हूँ और ऊपर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पे डॉट दे दिए, ये आपका है आइसोपेंटेन। सोचिए सीधे ये फिगर बना के और पूछ दे कि यह किसे निरूपित कर रहा है, और जिसको इसके बारे में पता नहीं है उसके हालत ख़राब हो जाएंगे पता करने में कि ये आइसोपेंटेन है। तो इसलिए इसकी अभ्यास करनी आवश्यक है। चलिए एक और मैं बना देता हूँ और इसी के जैसा आपको 10 अपने नोट्स में तैयार कर लेने हैं। एक लास्ट आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन अगेन लिखूंगा मैं n-1। हेक्सेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन 6 में से एक गया 5 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 4 और 5, सबको सिंगल बॉन्ड दीजिए और इन दोनों को छोड़ के इन तीनों में से किसी में नीचे खींच देना है बस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पिछला बार इधर किए थे, अब की बार इधर कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका 2 3 4 और 5 और इधर खींचे हैं तो मैं इधर लाइन खींच देता हूँ। ये आपको दिखा रहा है आइसोहेक्सेन को। तो आपको आइसो भी समझ में आ गया। अब आता है बारी नियो का। तो अब यहाँ देखिए, मेरे पेन मूवमेंट को आप हमेशा देखते रहिएगा कि क्या सब चल रहा है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही है कि क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी के जो ऑप्शन होते हैं यूट्यूब में, उसको इंक्रीज कर आप जो हैं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो चलिए नियो एल्केन में मैं एंट्री करता हूँ। नियो एल्केन में अब बात करनी है। तो देखिए, नियो एल्केन के लिए करना क्या होता है कि सूत्र में थोड़े से बदलाव है, ठीक है। जैसे यहाँ आइसो एल्केन के लिए हमारा क्या था n-1, क्या था n-1, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और अब हमको लोगों को लिखना होता है n-2। ज़्यादा कठिन काम नहीं है, इजी है, n-2। तो इसके लिए देखिए, इसकी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पेंटेन से। तो इसके लिए नाम मैं लिखता हूँ नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, n-2, तो n पेंटेन है तो कार्बन का एगो होगा 5 में से 2 गया तो यहाँ आ गया 3, मतलब कि 3 कार्बन लिखने हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन। बहुत आसान है, ध्यान देते चलिए सीख जाइएगा। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब आपके मन में आएगा कि सर अब तो पेंटेन में आपके पास जो है कुल मिला के 5 चाहिए थे और यहाँ 3 गो है, तो अब क्या करें। तो अब कुछ नहीं करना है, एक कार्बन नीचे जोड़िए और दूसरा कार्बन ऊपर, 5 कार्बन हो गया। यही है आपका नियो पेंटेन। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, देखिए 1 डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, और इस कार्बन के लिए एक लाइन नीचे और इस कार्बन के लिए एक लाइन ऊपर, हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है नियो पेंटेन का। नेक्स्ट देखिए, बस थोड़ा सा का अंतर है। आइसो के केस में केवल एक डालते थे, इसमें नीचे भी डालना है और एक ऊपर भी पहुंचा देने हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिसके नीचे कीजिएगा उसी के ऊपर कीजिएगा, ऐसा ना कि एक कार्बन इधर लगा दिए और एक कार्बन इसके ऊपर लगा दिए, तो गलत हो जाएगा। अब अगला हम लोग जो है देखते हैं, जिसका नाम है नियो पेंटेन के बाद किसका नंबर आता है, हेक्सेन का। तो नियो हेक्सेन, तो इसका हो जाएगा आपका n-2। अब हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन आपके जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 - 2 जो कि आपका हो गया 4, और 4 कार्बन को एक लाइन में रखिए और सबको सिंगल बॉन्ड से लगा दीजिए। और पिछले बार के जैसा इन दोनों को छोड़ के बीच में जिसको पकड़ना है पकड़ लीजिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर, देखिए 6 कार्बन से हो गए। इसके अगेन स्ट्रक्चर कोई कहेंगे तो बहुत आसान है, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, फोर्थ डॉट और एक लाइन नीचे और दूसरी लाइन ऊपर। ये आपका बन गया नियो
हेक्सेन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला आ जाएगा नियोहेप्टेन, और सारे खेल वैसे थोड़ा सा जगह है तो मैं सोच रहा हूँ कि कर ही देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। आप 10 तक कर लीजिएगा, ठीक है। नियोहेप्टेन, इसमें n-2, हेप्टेन का 7 है तो 7 - 2 = 5। 5 कार्बन सीधे लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन। अब आपको इसको और इसको छोड़ के बीच में किसी को पकड़ करके, तो पिछला बार ये कॉर्नर पकड़े थे यहाँ, तो अब की बार ये धर लीजिए, ये कार्बन और एक कार्बन इधर। इसके यदि आप कंटिन्यूअल लाइन स्ट्रक्चर बनावे तो 5 डॉट बनाने होंगे, 2 3 4 और एक 5, और एक लाइन इसके लिए और दूसरा लाइन नीचे। ये आपका हो गया नियोहेप्टेन। तो उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो अगला टॉपिक मैंने डिसाइड किए थे, वो डिसाइड किए थे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप है उसके संदर्भ में, ठीक है। मेरे पास टॉपिक जो हैं उसके लिए भी एक पेज यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि यहाँ देखिए दिख रहा है। तो हम लोग ये सब कंप्लीट कर लिए, 1 2 और 3। अभी सब तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक ये एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम है इसी के जैसा। वैसे मैं कर देता हूँ चौथा नंबर में नॉर्मल एल्काइल। 2 एग्जाम्पल देंगे, केवल 2, क्योंकि जो हम लोग पढ़ लिए हैं उससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। कौन सा टॉपिक पे? देखिए, एन एल्काइल, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल पर। नॉर्मल, आइसो, नियो हम लोगों को पता चल चुका है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो द नेम ऑफ टॉपिक, 1 मिनट। चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल एल्काइल। तो नॉर्मल एल्काइल को 1 डिग्री एल्काइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सही मायने में नॉर्मल 1 डिग्री ही होता है। जो आइसो है वैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा हमेशा। इसको मैं प्राइमरी कहूँ, फिर एक आता है सेकेंडरी, जो 2 डिग्री था उसको सेकेंडरी कहेंगे, और तीसरी को कह देंगे टर्शियरी, तृतीयक। इसी सब को कहा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, और मैं 3 डिग्री एल्काइल नाम रख सकता हूँ, ठीक है। अब इनके बारे में बात करना प्रारंभ करते हैं। एल्काइल ग्रुप लिख दीजिए, पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहा, बस 2 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ, जिसको आप नॉर्मल एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 1 डिग्री प्रोपाइल, 1 डिग्री प्रोपाइल। तो देखिए, 1 डिग्री का मतलब नॉर्मल समझिए। तो प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, तो कार्बन, कार्बन और कार्बन। नॉर्मल में आपको याद होगा सब सिंगल बॉन्ड और एक लाइन से। अब एक बात और याद रखिए, चूंकि ये प्रोपाइल है तो लास्ट वाला में एक सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दीजिएगा, कुछ नहीं जोड़ना है, बस ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है ना। दूसरा, सेकेंड नंबर आपका है 1 डिग्री ब्यूटाइल, 1 डिग्री ब्यूटाइल। ब्यूटाइल है तो ब्यूटेन आ गया, तो ब्यूट जो है वो 4 कार्बन को दिखाता है, तो 1 2 3 और 4, बस एक सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका भी काम समाप्त। फिर तीसरा नंबर में आपका आ गया है 1 डिग्री पेंटाइल। 5 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक सिंगल बॉन्ड, दैट इज इट, एंड हो गया ये। अब 2 डिग्री में एंट्री कर जाइए, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये 1 डिग्री वाला खेल था। अब हम लोगों को चलने हैं 2 डिग्री के तरफ। तो देखिए 2 डिग्री, इसके भी 3 एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला 2 डिग्री प्रोपाइल से ही स्टार्ट कीजिए। क्या है 2 डिग्री प्रोपाइल? इसको आप समझ के चलिए, ये आइसो के बारे में बात कर रहा है। तो आपको याद है आइसो अगर रहे तो n-1, ठीक है। तो n-1 जब कोई कह रहा है तो आप सबसे पहले ऐसा ना कि 3 में से 1 घटा के 2 कर दे, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रोफाइल के लिए आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, वो आप नॉर्मल, नियो और आइसो वाला को थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए माइंड से, और इसको देखिए बड़ा सिंपल है। प्रोफाइल है 3 कार्बन सीधे लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड नीचे बना दीजिए। बस यहाँ पर इधर जो बॉन्ड बनता था ना, अब ये बॉन्ड नीचे बन जाएगा,
ठीक है, और आपको पता है कि नीचे एक कार्बन जुड़ जाता था, तो इसको ऐसे ही स्टॉप कर दीजिए। फिर दूसरा, अब यहाँ एक कार्बन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये मजबूरी है, क्योंकि एक कार्बन लिखिएगा तो 4 कार्बन हो जाएंगे और वो प्रोपाइल के जगह ब्यूटाइल हो जाएगा और वो गलत हो जाएंगे। अब आपका दूसरा आपका आता है 2 डिग्री ब्यूटाइल। तो 2 डिग्री ब्यूटाइल जो आपका है, इसके लिए आपको याद है ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन लिखिए, 1 2 3 और 4। और आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कोई भी में एक लाइन नीचे खींच दीजिए, तो मैं इसी को खींच देता हूँ। अच्छा, नीचे ही खींचना, ऊपर नहीं खींच सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो ऊपर भी खींच सकता हूँ, ठीक है। अब अगला नंबर में मैं लिख देता हूँ 2 डिग्री पेंटाइल, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस 5 कार्बन लिखते चलिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं भी एक लाइन नीचे खींच दीजिए, दैट इज इट। तो 2 डिग्री प्रोफाइल भी ख़त्म हो गया। अब तीसरी और लास्ट बात है, वो क्या है भाई? वो है 3 डिग्री के केस में। तो देखिए 3 डिग्री में जब आती है बात, तो 3 डिग्री में मैं स्टार्ट कर देता हूँ ब्यूटाइल से। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल। यहाँ N-1 वाला काम कर जाता है, ठीक है, न्यू मत समझिएगा इसको। तो इसमें क्या करने पड़ते हैं हमको कि एकदम मेंशन कर देना पड़ता है कि ऐसे है कार्बन कार्बन कार्बन, और साथ में एक कार्बन आपको ऊपर अटैच कर देना होता है और एक को फ्री देना होता है। याद कीजिए आप, नियो वाला में एक ऊपर भी जाता था एक नीचे भी, तो यहाँ भी वही करना है। लेकिन चूंकि एल्काइल लगा हुआ है तो एक बॉन्ड में हमेशा ओपन अप रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा आपका आता है 3 डिग्री पेंटाइल। 3 डिग्री पेंटाइल, पेंटाइल है तो आप क्या कीजिए कि इसमें 4 कार्बन लिखिए एक लाइन में, 3 और 4, और आपको पता है कि 2 लाइन खींचते हैं तो एक ऊपर कार्बन सेट कर दीजिए और नीचे वाला को खाली रखिए, क्योंकि एक बॉन्ड मुक्त छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन आप लिख दीजिएगा ना। तो फिर 3 डिग्री पेंटाइल और 3 डिग्री पेंटेन में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे नीति अपनाए जाते हैं। और हाँ, 3 डिग्री पेंटेन और 3 डिग्री पेंटाइल में ये भी अंतर है कि 3 डिग्री पेंटेन जो रहेगा उसमें 4 न रहकर 3 गो रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं, जब सबका 3 एग्जाम्पल लिखे हैं तो इसका भी एक लिखना बनता है। और तो 3 डिग्री हेक्साइल, ये सब बेसिक है, इसको केवल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सब आपको आगे कॉन्सेप्ट में काम देंगे। तो हेक्साइल है तो कार्बन कार्बन चलाते चलिए आगे। उसके बाद एक कार्बन ऊपर, देखिए 5 और 1 6 हो गया, और एक बॉन्ड केवल खाली छोड़ दीजिए, दैट इज इट। तो ये आपका हो गया 3 डिग्री हेक्साइल। तो 3 डिग्री हेक्साइल भी अब आपको समझ में आ गया। अब जो है मुझे लगता है कि आज हम लोगों का अब का लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक कौन है? देखिए यहाँ एन एल्काइल भी हो चुका है। उसके बाद ये देखिए 5 नॉर्मल एल्काइल, आइसो एल्काइल, सेम टू सेम ऐसे ही चलना होता है, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दिए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट इज सेम। मैंने अभी जो आपको बताया वो था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैं इसमें आते हैं नॉर्मल एल्काइल। आप दिमाग में फिट कर लीजिए, 3 पॉइंट और पॉइंट नंबर 4, इसमें कोई अंतर नहीं है। नॉर्मल वाला में आप पूरा का पूरा बॉन्ड फुल कर देते थे, इसके लिए बस एक लास्ट में एंड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग 5वां नंबर भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को छठा पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसका मैंने प्रॉपरली टॉपिक के नाम नहीं बनाए, इसके एन एल्काइल, आइसो एल्काइल, नियो एल्काइल, क्योंकि ये सेम टू सेम है। एल्केन में CnH2n+2 होता है, देखिए CnH2n+2, और एल्काइल में होता है CnH2n+1। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं छठा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इसके आधार पर आप सिग्मा बंधनों की संख्या के बारे में पता कर सकते हैं कि किसमें कितने सिग्मा बंधन है, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट है और बहुत तुरंत समाप्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब 5 मिनट भी क्लास चलने वाली है। तो चलिए अब आपका टॉपिक है कार्बन का संकरण। कार्बन का संकरण, देखिए अब देखिए कार्बन के संकरण कार्बन के बॉन्ड पर निर्भर करते हैं कि कार्बन के अंदर जो बनने वाले बॉन्ड हैं उनके प्रकृति कैसे कैसे हैं। तो देखिए इसके 4 आपको पहलू देखने को मिलेंगे। अगर एक कार्बन पे बात करें, पहला कि चारों कार्बन, जो कार्बन के चारों बंधन हैं वो सब के सब इस प्रकार से हों। दूसरे केस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कार्बन के 2 बॉन्ड तो सिंगल सिंगल है, लेकिन एक जगह पे डबल बॉन्ड मिल गया।
तीसरी परिस्थिति आपको ऐसे देखने को मिल सकती है कि कार्बन का इधर एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इधर है। और चौथी परिस्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन एटम है। अब यहाँ पे आता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, और उस आधार पर संकरण की क्या स्थिति है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बगल में बता दूं, इतना ही छोटा में जगह में हो जाएगा। देखिए ये रफ है जो बहुत काम का है। यदि आपके पास एक केवल बंधन हो तो ये जो बंधन है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यदि आपके पास डबल बॉन्ड हो तो इसमें जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और नीचे वाला कहलाता है पाई बॉन्ड। फिर अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर वाला जो होगा वो कहलाएगा सिग्मा, उसके नीचे वाला पाई और उसके नीचे वाला भी पाई। तो आप हमेशा जान लीजिए कि अगर बंधन के निर्माण हुए तो सिग्मा बंधनों की संख्या एक होगी और अधिकतम भी एक होगी। मतलब बंधन कितनों बना दीजिए, सिग्मा बंधन की संख्या एक से नहीं बढ़ने वाली है। जैसे कोई कहे कि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बंधन कै गो है, तो आप कहिएगा एक, और बाकी दोनों का क्या है, पाई बंधन। तो ऐसे करके ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो देखिए यदि इस कार्बन पे बात किए जाए तो ये कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप कहिएगा कि सर ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। तो जितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सब के सब सिग्मा बंधन है। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये वाले स्ट्रक्चर को दिखा के कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहिए 4। अब अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं तो संकरण क्या होता है ये आपको बताते हैं कि आपको sp तो लिख ही दीजिए, चारों के लिए sp लिख दीजिए। sp, ये sp सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होता है। अब सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो 4 से 1 घटा करके p के ऊपर लिख दीजिए 3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। फिर इसमें देखिए सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी है, गिनती कीजिए। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 2। और डबल बॉन्ड में आपको पता है कि ऊपर वाला सिग्मा होता है, तो डबल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा है, तो 1 2 और 3। तो सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी हो गई, 3। और यहाँ 3 है तो 3 में से 1 घटा के ऊपर लिख दीजिए 2। तो यदि कोई कहे कि इसके लिए संकरण कितना है तो आपको कहना है sp2। फिर आपका है कार्बन, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड। तो पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंधन होता है, तो एक सिग्मा बंधन इधर और दूसरा सिग्मा बंधन इधर, तो सिग्मा बंधनों की संख्या 2। अब 2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 ही है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए संकरण होता है sp। फिर इसको देखिए, इसके लिए अगर सिग्मा बंधन आप पता करना चाहें तो एक सिग्मा बंधन इधर है और ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो ये आपका हो गया 2 सिग्मा बंधन। तो 2 है तो 2 में से फिर 1 घटाइएगा तो ये 1 ही रह गया। इसका मतलब कि 3 और 4 के जो कंडीशन है, इन दोनों स्थिति में संकरण समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकार के होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक हैं। अब हम लोग जो हैं चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। इतनी बात आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो आज जितनी भी टॉपिकों के बारे में बात किए गए थे कि ये सब चीज़ बताए जाएंगे, वो कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। हेप्टेन के लिए उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए हेप्टेन है ANA, तो इसके लिए सूत्र लगेंगे CnH2n +2। और हेप्टेन में हेप है मतलब 7, तो यहाँ C7, 2 × 7 14, और 14 + 2 जो आपको होता है वो होता है 16। तो C7 और नीचे लिखिएगा H16, जो कि ऑप्शन नंबर B है। दूसरा नंबर आप देखिए, तो ये देखिए है कितने कार्बन है ये पता कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो इसके लिए जो एल्क लगेगा वो हेक्स लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब बॉन्ड देखिए कि एक जगह पर डबल बॉन्ड, तो अगर एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन ग्रुप का सदस्य कहलाता है, अर्थात ये हेक्सीन है। अब ये हेक्सीन में कौन सा हेक्सीन है, 1 हेक्सीन है कि 2 हेक्सीन है, क्या समझे, वो आगे बताए जाएंगे। फिलहाल बस आपको ये जान लेना है कि ये हेक्सीन है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसके अगर स्पेसिफिक नेम पर बात किया जाए तो वो अलग होगा। आई डबल बॉन्ड इधर कर देंगे तो वो भी हेक्सीन ही कहलाएगा, लेकिन उनके नाम में थोड़े से अंतर होंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर, निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है, तो आपको पता है कि मेथाइन और एथाइन, ठीक है, मेथाइन और एथाइन नहीं, मेथाइन और मेथीन, इन दोनों का अस्तित्व नहीं होता है, ये मैंने आपको करके बताए थे। चलिए फिर चौथा नंबर जो है वो है निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए ये सब के सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं।
इसमें क्लोरीन आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसमें Cl आ गया, तो प्योर हाइड्रोकार्बन कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। फिर आप देखिए 5वां नंबर कि ये आपको योगात्मक प्रतिक्रिया दिखा रहा है और ये है क्या पता है आपको, ये है एथाइन। जब एथाइन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो एथीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एथीन। और आपको पता है कि एथीन का सूत्र होता है C2H4। और फिर एथीन हाइड्रोजन से योगात्मक प्रतिक्रिया दिखाएगा तो ये बना लेगा एथेन। और एथेन का सूत्र आपको पता है कि वो होता है C2H6। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो गए। फिर आपका 6ठा नंबर देखिए, निम्न में से कौन योगात्मक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करेगा? तो योगात्मक प्रतिक्रिया को वही प्रदर्शित करेगा जो आपका एल्कीन या एल्काइन में से कोई हो। अब ये देखिए, ये आपका एल्केन है क्योंकि 6 है, 6 दूना 12 और 2 14, तो ये एल्केन में आ गया, इसका नाम हेक्सेन है, तो ये गलत हो गया। फिर ये देखिए C5H11, तो 5 2 जा 10, अब प्लस में 1 11, तो ये +1 हुआ है, तो ये आपका है पेंटाइल। याद कर लीजिए, इसका नाम क्या है? पेंटाइल। आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ाए हैं तो उसमें आप पेंटाइल को देखिएगा तो यही सूत्र आएगा उसका। फिर ये देखिए आपका 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये आपका है ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन। तो ना ब्यूटेन भाग ले सकता है, ना पेंटाइल भाग ले सकता है, और ना ही आपका हेक्सेन भाग ले सकता है। तो भाग कौन लेगा? केवल ये। ठीक है, ये कौन सा है? इसका नाम अगर कोई पूछे तो देखिए 7 2 जा 14, तो CN और H2N को ये फॉलो किया है, सीधे 7 का दुगना है। और ये किसका होता है? तो ये आपका होता है एल्काइन का। ये एल्काइन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो ये आपका 7 है, तो इसका नाम होगा हेप्टाइन। क्या नाम होगा? हेप्टाइन। तो फर्स्ट टेस्ट जो था उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब आज जो सब पढ़ाए गए हैं, ठीक है, उसके आपको आंसर्स जो हैं, मतलब उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं धराधर इधर जो है, ज़्यादा नहीं, बस 3 सवाल मैं आज आपको दे देता हूँ। उसके आंसर भी अगले दिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 डिग्री कार्बन एटम के 3 उदाहरण दे। ये शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, थोड़ा कॉपी पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टेस्टिंग हो जाएगा। अगली बार से मैं क्वेश्चन पहले से तैयार करके रखूँगा जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जो है सवाल मिल जाए। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो है मैं कुछ इस प्रकार से कर दूं कि एक चित्र बना देते हैं। के नाम लिखे, ये किसका स्ट्रक्चर है वो लिखना है। के नाम लिखे, पढ़ाया हुआ है आपको, जो नोट्स अभी समझाए गए कर करके आपके सामने, उससे ये काम बन जाएगा। और आज का लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो जो है वो ये है कि कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर एक कार्बन ये है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, किसे निरूपित कर रहा है। क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, आप लोग कर लीजिएगा। मतलब तीसरा वाला को मैं कर रहा हूँ, कर रहा है। ये 3 सवाल हैं, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं से हैं। ठीक है, अगर आप उत्तर को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको अगेन थोड़े से बैक करके वीडियो देखने की आवश्यकता है। और यदि आप कर पा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगले बार से मैं क्वेश्चन तैयार रखूँगा। और जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि प्रत्येक एपिसोड के लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि आपने अंत तक वीडियो को देखा है और समझा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।